जलील मत करना किसी गरीब को अपनी चौखट पर। वो सिर्फ कुछ मांगने ही नहीं, दुआ देने भी आता है। बच्चों, आज हम आपको जो पाठ पढ़ाने वाले हैं उसका शीर्षक है उस रात की बात, जिसमें लेखक मिथिलेश्वर जी ने अपने जीवन की एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जिसने उनके आचार विचार को ही बदल डाला। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। पाठ की शुरुआत में लेखक लिखते हैं कि जिंदगी में कभी कभी ऐसी अनहोनी यानी न होने वाली असंभव घटना घट जाती है जो आदमी के आचार विचार को बदल डालती है। लेखक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और वह कभी उस घटना को भूल नहीं पाए। एक दिन लेखक अपने परिवार के साथ आराम कर रहे थे, तभी दरवाजे पर किसी की आहट सुनाई दी। जब लेखक बाहर देखने के लिए गए कि दरवाजे पर कौन है, तो उन्होंने देखा कि मैले कपड़ों में एक बुढ़िया खड़ी थी जो कि चेहरे से भिखारिन लग रही थी। लाल रंग का कागज का टुकड़ा उसने लेखक की ओर बढ़ाया और बिलख कर रो उठी। वह बोली, मेरा बेटा बहुत बीमार है और डॉक्टर ने बहुत महंगी दवा लिखी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कुछ सहायता कर दीजिए, भगवान आपका भला करेगा। अब लेखक समझ गया कि यह भीख मांगने का बहाना है। ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी अकाल, कभी बाढ़ या बीमारी के नाम पर। वे भिखारी नहीं कहलाते, लेकिन पैसे अधिक पा जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर लेखक अपनी सोच के बारे में बता रहा है। लेखक को ऐसा लगता था कि हर भीख मांगने वाला जरूरतमंद नहीं होता। वे कई बार कोई बहाना करके भीख मांगते हैं और अपनी जरूरत को पूरा करते हैं। इसलिए जब यह बुढ़िया लेखक के द्वार पर आई तो लेखक को इस पर भी शक हुआ कि यह बीमारी का बहाना करके लेखक से पैसे लेना चाहती है। लेखक घर के अंदर वापस आते हैं और अपनी बेटी से उस भिखारिन को 2-4 पैसे देने के लिए कहते हैं। अब बेटी जाती है पर पैसे वापस लेकर आ जाती है और बताती है कि बुढ़िया कह रही है कि मैं भिखारिन नहीं हूँ, अपने बेटे के इलाज के लिए सहायता मांग रही हूँ। जब वह ठीक हो जाएगा तो लौटा दूंगी। अब लेखक अपनी बेटी को समझाते हैं कि ये सब भीख मांगने के तरीके हैं। पैसों के लिए ये लोग पता नहीं क्या क्या नहीं करते। छोड़ो, थोड़ी ही देर में खुद लौट जाएगी। लेखक अपनी बेटी से कहते हैं कि तुम बुढ़िया की तरफ ध्यान मत दो, तुम अंदर आ जाओ, थोड़ी देर में अपने आप चली जाएगी। लेखक की पत्नी जब यह बात सुनती है तो उसे दया आ जाती है और वो अपनी बेटी को 1 रुपए का नोट देते हुए कहती है कि जाओ बेटा, कह देना कि और घरों से मांग ले। लेकिन देखो, इस बार भी बुढ़िया ने मना कर दिया। बेटी आकर क्या बताती है कि वो कह रही है कि आप लोगों को कैसे समझाऊं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि सारे शहर में घूम घूम कर मांगूं। विपदा यानी मुसीबत, इस मुसीबत के समय आप मेरी मदद करें, ऊपर वाला आपका घर भरा रखेगा। बुढ़िया बहुत सी दुआएं देती है, लेकिन लेखक के मन पर कोई भी असर नहीं होता। बुढ़िया लेखक के द्वार पर खड़ी बार बार मदद की पुकार करती रही, लेकिन लेखक के मन पर कोई भी असर नहीं हुआ। अब वो अपने परिवार से कहता है कि सुन लिया ना, नखरे भी पूरे दिखा रही है, इससे बात करना ही बेकार है, छोड़ो, चली जाएगी अपने आप। अब बुढ़िया ने 2-3 बार आवाज लगाई। उसे लगा कि शायद लेखक के मन पर कुछ असर हो जाए और वो उसकी मदद कर दे, क्योंकि उसका बेटा बहुत बीमार था। लेकिन जब उसके आवाज लगाने पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं हुई तो वह निराश होकर चली गई। अब इस घटना के ठीक 3 महीने बाद लेखक को किसी काम से शहर से दूर जाना पड़ा। अब लेखक मोटरसाइकिल से ही गए थे। अब वो उससे वापस लौट रहे थे कि एक बियाबान यानी सुनसान जगह में लेखक की गाड़ी का इंजन खराब हो गया। अब लेखक ने उसको ठीक कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार साबित हुई। अब लेखक सुनसान जगह में थोड़े घबरा गए।
उन्होंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा कि कहीं कोई बस्ती या कस्बा दिखाई दे जाए, लेकिन उन्हें आसपास कुछ भी नजर नहीं आया। लेखक सुनसान जगह और काली रात से घबरा रहा था। अब धीरे धीरे जैसे ही रात गहराती जा रही थी, यानी और काली होती जा रही थी, आसपास खड़े पेड़ पौधे डरावने लग रहे थे। गीदड़ों की हुआ हुआ सुनाई दे रही थी। सुनसान जगह में जंगली जानवरों और चोर लुटेरों के डर से लेखक घबरा उठा। अब वो सोचने लगा कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, आसपास कुछ नजर भी नहीं आ रहा है। अचानक उनकी नजर सामने दूर टीले पर पड़ी। मन में एक आशा बंधी कि शायद वहां पर कोई मिल जाएगा। अब हिम्मत करके लेखक टीले पर जा पहुंचा। अब उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे पर ही छोड़ दी। कुछ ही दूरी पर उन्हें रोशनी दिखाई दी। वहां पर एक छोटी सी बस्ती थी और बस्ती में घुसने पर सबसे पहले उन्होंने घर का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने पर एक बुढ़िया बाहर आई जिसके हाथ में लालटेन थी। लेखक को जैसे ही कुछ लोग दिखे तो उसके मन में तसल्ली हो गई कि अब मैं अकेला नहीं हूँ। लेखक ने अपनी सारी परेशानी उन्हें कह सुनाई कि रास्ते में मेरी मोटरसाइकिल खराब हो गई है और टीले के उस पार खड़ी है। अगर यहाँ कोई मिस्त्री मिल जाए तो मैं घर पहुँच जाऊंगा। लेखक ने उनसे मदद की गुहार की कि वह उन्हें किसी मिस्त्री का पता बता दे जो उनकी मोटरसाइकिल को ठीक करवा दे, ताकि लेखक अपने घर सुरक्षित जा सके। लेखक की मदद मांगने पर बुढ़िया ने अपने बेटे और पति को बुलाया। उन्होंने कहा कि उस बस्ती में कोई भी मिस्त्री नहीं है, पास के गांव से सुबह उनका बेटा बुलाकर ले आएगा। उन्होंने लेखक को रात भर वहीं ठहरने के लिए कहा। अब लेखक सोच में पड़ गया क्योंकि उसके सामने कोई भी रास्ता नहीं था। लेखक झोपड़ी के अंदर आ जाते हैं और वहां पर बिछी हुई चारपाई पर बैठ जाते हैं। बुढ़िया उनसे कहती है कि बेटा हाथ मुंह धो लो, जो बना है तुम भी खा लेना। लेकिन लेखक मना कर देते हैं कि नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। बुढ़िया कहती है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हम खा लें और अतिथि यानी मेहमान भूखा सो जाए। बुढ़िया ने बाजरे की रोटी और बथुए का साग लेखक के सामने रख दिया। यानी बुढ़िया ने लेखक का बहुत अच्छे से अतिथि सत्कार किया। अब बुढ़िया के बेटे ने लेखक के हाथ धुलवाए। बुढ़िया गरीब थी, लेकिन लेखक की आवाभगत करने में, उसका सत्कार करने में बुढ़िया ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अच्छे से लेखक को खाना खिलाया। खाना खाते हुए लालटेन की रोशनी में जब लेखक ने बुढ़िया को ध्यान से देखा तो देखते ही वो हैरान रह गया। उसे वो चेहरा याद आ गया और वो मन में सोचने लगा कि यह तो वही बुढ़िया है जो सहायता मांगने के लिए मेरे दरवाजे पर आई थी। बातचीत से लेखक को पता चला कि उसका यही लड़का अस्पताल में था। लेखक ने बड़ी मुश्किल से रोटी निगली क्योंकि वह अपने उस दिन के व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा था जो उसने इस बुढ़िया के साथ तब किया था जब उसे मदद की जरूरत थी। लेखक चारपाई पर लेट तो गया, लेकिन उसके मन में बहुत बेचैनी रही और उसे वह दिन याद आता रहा जब उसने अपने दरवाजे से उस बुढ़िया को बिना मदद किए लौटा दिया था। लेखक को मन ही मन अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हो रहा था। अब देखो, गर्मी की रात थी। बुढ़िया, उसका पति और उसका बेटा जमीन पर सोए, लेकिन उन्होंने लेखक को चारपाई पर सुलाया था। यानी लेखक के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। अब उनके इस भले व्यवहार ने लेखक को और अधिक शर्मिंदा कर दिया। लेखक सारी रात बेचैन रहा। लेखक अपने व्यवहार पर बहुत शर्मिंदा था, इसलिए बार बार वो उसी बात को सोच रहा था। इसी कारण उसे नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत देर तक लेखक यही सोचता रहा और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। यानी बहुत देर बाद ही लेखक आराम से सो पाया। देखो बच्चों, बुढ़िया गरीब जरूर थी, लेकिन अतिथि सत्कार करने में पीछे नहीं हटती थी। वह इतनी जिम्मेदार थी कि चाहती थी कि लेखक को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसलिए सुबह उठते ही
उसने अपने बेटे को मिस्त्री को बुलाने के लिए भेज दिया। लेखक के उठने से पहले ही मिस्त्री आ चुका था और उसने घंटे भर में ही उनकी मोटरसाइकिल ठीक कर दी थी। इसी बीच बुढ़िया ने बार बार मना करने पर भी लेखक के लिए चाय तैयार कर दी। अब चलते समय लेखक ने बुढ़िया के हाथों में कुछ रुपए देने की कोशिश की। देखो, लेकिन बुढ़िया ने मना कर दिया। उसने कहा कि हमने पैसे के लिए आपकी मदद नहीं की। हम गरीब जरूर हैं, पर हमारा दिल गरीब नहीं है। अब लेखक वहां से चल पड़ा, लेकिन उसके मन में बार बार बुढ़िया का व्यवहार घूमता रहा कि किस प्रकार उसने लेखक का अतिथि सत्कार किया। खुद जमीन पर सोई, लेकिन लेखक को चारपाई पर सुलाया, उसको अच्छी तरह से भोजन कराया, सुबह चाय पिलाई और मिस्त्री को बुलाकर उसकी मोटरसाइकिल भी ठीक करवाई। लेखक के मन में बार बार बुढ़िया का व्यवहार इसलिए घूम रहा था कि बुढ़िया ने उसके साथ कितना अच्छा व्यवहार किया, उसका कितना आदर सत्कार किया, और लेखक ने उसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया था। लेखक ने मन ही मन संकल्प ले लिया था कि अब वह बुढ़िया ने जो उसको मानवता का पाठ पढ़ाया है वह कभी नहीं भूलेगा और हर जरूरतमंद की मदद करके अपना मानव जीवन सफल करेगा। देखो बच्चों, शास्त्रों में भी कहा गया है कि जो हम देते हैं वही हम पाते हैं। अगर हमारे पास धन है तो हमें दान करना चाहिए। अगर बुद्धि है तो दूसरों को सलाह देकर या उनका मार्गदर्शन करके हमें उसका सदुपयोग करना चाहिए। अगर हमारे पास बल है तो हमें दूसरों की सुरक्षा करनी चाहिए। यानी जो हम देते हैं प्रकृति दुगना करके हमें वापस करती है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे कार्य करने चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। धन्यवाद।